5. अर्जुन उवाच संन्यासम् कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शंससि। यच्छ्रेय एतयोरेकम् तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, कभी आप कर्मों को त्यागने की बात कहते हैं तो कभी कर्मयोग की प्रशंसा करते हैं। अतः इन दोनों में जो निश्चित रूप से कल्याणकारी हो उसको मुझे बताइए। Arjuna said, O Krishna, sometimes you talk of renunciation of actions and then you also praise the practice of karma yoga. Please tell me that definite superior out of these two that will lead to the highest welfare. श्री भगवानुवाच संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभो तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। श्री भगवान बोले, संन्यास और कर्मयोग दोनों ही कल्याण करने वाले हैं, परंतु इन दोनों में कर्मयोग संन्यास से श्रेष्ठ है। Lord Krishna said, Sannyasa and Karma Yoga both lead to the highest welfare and liberation. But of these two, Karma Yoga is superior to Sannyasa. Sannyasa, renunciation of actions. ज्ञेयः स नित्यसंन्यासी यो न द्वेष्टि न काङ्क्षति। निर्द्विद्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात् प्रमोच्यते। हे महाबाहो, जो पुरुष न किसी से द्वेष करता है और न ही कर्म फल की आकांक्षा करता है, ऐसा पुरुष सदा सन्यासी ही समझने योग्य है, क्योंकि द्वंद्वों से रहित पुरुष सुखपूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। O Mahabaho, the one who neither hates nor desires is considered as an ever-renouncer. For he who is free from dualities is easily released from the bondage of actions. सांख्ययोगो पृथक् बालः प्रवदन्ति न पण्डितः एकमप्यास्थितः सम्यक् उभयोर्विन्दते फलम्। अज्ञानी लोग संन्यास और कर्म योग को अलग अलग समझते हैं, न कि ज्ञानी जन। इनमें से कोई भी एक मार्ग का पालन करने वाला पुरुष
एक जैसे फल को प्राप्त कर लेता है। The ignorant and not the wise speak of Sankhya Yoga and Karma Yoga as different. Any person who is firmly established in even one of them attains the same result. यत् सांख्यैः प्राप्यते स्थानम् तद्योगैरपि गम्यते एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति। संन्यास के द्वारा जो तत्व प्राप्त होता है, कर्म योग से भी वही प्राप्त किया जा सकता है। अतः जो मनुष्य संन्यास और कर्म योग को एक देखता है, वही ठीक देखता है। The state which is attained by Sankhyas can also be attained by Karma Yogis. Therefore, the one who seeks Sankhya Yoga and Karma Yoga to be the same sees correctly Sankhyas, the ones who practice Sankhya Yoga, Karma Yogis, the ones who practice Karma Yoga. संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तु मयो गतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। हे महाबाहो, कर्म योग के बिना संन्यास मार्ग पाना कठिन है, किंतु मननशील योगी पुरुष परमात्मा को शीघ्र ही प्राप्त कर लेता है। O Mahabaho, renunciation is difficult to attain without practicing Karma Yoga. But the yogi who practices contemplation attains the Brahma soon. योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मभूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। जिस कर्म योगी का अंतःकरण पवित्र है और इंद्रियां अपने वश में हैं, तथा सभी प्राणियों में स्वयं को देखता है, ऐसा कर्म योगी कर्म करते हुए भी कर्म बंधन में नहीं बंधता। The Karma Yogi, whose mind is pure, who has conquered the senses and who realizes his self as the self in all beings, he is unaffected even while performing actions. नैव किं चित्करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रान् अश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् वृषिजं ग्रहणान्मिषन्नपि इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। तत्व का ज्ञान रखने वाला पुरुष देखते हुए, सुनते हुए, छूते हुए,
सूंघते हुए, खाते हुए, चलते हुए, सोते हुए, श्वास लेते हुए, बोलते हुए, त्यागते हुए, पलक झपकते हुए भी ऐसा ही समझे कि वह कुछ भी नहीं कर रहा। वह सब जानता है कि यह सब इंद्रियों द्वारा अपनी अपनी प्रकृति अनुसार हो रहा है। Absorbed in the self, the knower of truth thinks that I certainly do not do anything, even while seeing, hearing, touching, smelling, eating, walking, sleeping, breathing, talking, letting go, receiving, opening and closing the eyes. He knows that the senses operate according to their sense objects. ब्रह्माण्याधाय कर्माणि संगं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा। जो पुरुष अपने सभी कर्म ब्रह्म में अर्पण करके और उससे उत्पन्न हुए लगाव को त्याग कर कर्म करता है, वह जल में कमल के पत्ते के समान पाप से लिप्त नहीं होता। One who acts by offering and dedicating his actions to the Brahma without getting attached to them, he is not stained by any sin, just as the lotus leaf is not stained by water. ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। कायेन मनसा बुद्धा केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति सङ्गम् त्यक्त्वात्मशुद्धये। कर्मयोगी लगाव को त्याग कर शरीर, मन, बुद्धि और इंद्रियों द्वारा आत्मशुद्धि के लिए कर्म करते हैं। Having abandoned attachments, the karma yogis perform actions with their body, mind, intellect and the senses for the purification of the self. युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमापोन्नति नैष्ठिकीम् अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। कर्मयोगी पुरुष कर्म फल का त्याग करके परम शांति को प्राप्त होता है और कर्म फल में लगाव रखने वाला पुरुष कामना से बंधता जाता है। A yogi attains the eternal peace by renouncing the fruits of his actions, whereas a person attached to the fruits of his actions, led by his desires, gets bound. सर्वकर्माणि मनसा सम्न्यस्यास्ते सुखं वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन्। जब संयमी पुरुष मन से सब कर्मों का त्याग कर देता है, तब नवद्वार वाली इस शरीर रूपी नगरी में सुख से रहते हुए भी न कर्म करता है और न करवाता है।
A person mentally renounced in all the actions, even while being self-controlled and settled happily in the city of 9 gates, that is, the body, neither acts himself nor causes the body and senses to act. न कर्तव्यम् न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्मफल संयोगम् स्वभावस्तु प्रवर्तते। परमात्मा मनुष्यों के न कर्तापन की, न कर्म की और न कर्म फल के साथ संयोग की रचना करता है, किंतु स्वभाव अनुसार ही सब कुछ बरत रहा है। The Lord neither determines the doership of men, nor their actions, and not even their association with the results of actions, but it is the nature that acts. चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। परमात्मा किसी के पाप कर्म और पुण्य कर्म को ग्रहण नहीं करता, बल्कि अज्ञान ने ज्ञान को ढका हुआ है। इस कारण सब जीव मोहित हो रहे हैं। The omnipresent Lord does not take demerit of sinful deeds or the merits of saintly deeds of anyone. Men are deluded because their wisdom is enveloped by ignorance. ज्ञानेन तु तज्ज्ञानम् येषां नाशीत्मात्मनः तेषामादित्यवज्ज्ञानम् प्रकाशयति तत्परम्। परंतु जिन्होंने अपने विवेक के द्वारा उस अज्ञानता का नाश कर दिया है, उनका वह ज्ञान सूर्य की तरह परम तत्व परमात्मा को प्रकाशित कर देता है। But for those who have destroyed this ignorance by the knowledge of the self, that knowledge, shining like the sun, reveals the Supreme Self.
तन्निष्ठास्तत्परायणः गच्छन्त्य पुनरावृत्तिं ज्ञाननिर्धूतकल्मषाः। जिनकी बुद्धि परमात्मा में डूबी हुई है, जिनका मन ब्रह्म में विलीन है और स्वयं अथवा परमात्मा तत्व में स्थित है, ऐसे साधक ज्ञान के द्वारा पाप रहित होकर परम गति को प्राप्त होते हैं, अर्थात उनका पुनर्जन्म नहीं होता। The one whose intellect is completely absorbed in the divine, whose mind is one with him and is established in him, such a yogi, with his sins wiped out by wisdom, attains a state from where there is no return and becomes free from the cycle of rebirth. ज्ञानी महापुरुष विद्या और विनय से युक्त ब्राह्मण गाय, हाथी, श्वान और चांडाल में भी सम तत्व को देखते हैं। The wise look upon a brahmana enriched with knowledge and humility, a cow, an elephant, a dog, and the crooked with equanimity. इहैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हिंसं ब्रह्म तस्मामद्ब्रह्माणि ते स्थितः। जिनका मन समत्व भाव में स्थित है, उन्होंने जीवित अवस्था में ही संसार को जीत लिया है। क्योंकि ब्रह्म निर्दोष और सम है, इसलिए वे ब्रह्मा में ही स्थित हैं। Those whose mind is established in equanimity have conquered this mortal world too. For the Brahma is innocent and is equanimous to all. Therefore, they are established in Brahma. न प्रहृष्येत् प्रियं प्राप्य नो द्विजेत् प्राप्य च प्रियं स्थिरबुद्धिर्सम्मूढो ब्रह्माविद् ब्रह्मणि स्थितः। जो मनुष्य प्रिय वस्तु को प्राप्त कर प्रसन्न न हो और अप्रिय वस्तु को प्राप्त कर चिंतित न हो, ऐसा स्थिर बुद्धि वाला ज्ञानी तथा ब्रह्म को जानने वाला मनुष्य ब्रह्म में स्थित है, ऐसा समझना चाहिए। The person with a firm intellect and a doubt-free mind, who neither rejoices at gaining what is pleasant nor feels upset on obtaining the unpleasant, consider that knower of the Brahma to be eternally established in the Brahma.
बाहरी विषयों से लगाव न रखने वाला पुरुष आत्मा में ही सुख प्राप्त करता है। ब्रह्म के ध्यान में एकाग्रचित रहने वाला पुरुष जीवन आनंद का अनुभव करता है। The one whose mind is unattached to the external sense objects, he experiences the joy that resides in the self. By engaging himself in the meditation of the Brahma, he enjoys the eternal bliss. येहि संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एव ते आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। हे कौन्तेय, इंद्रिय तथा उसके विषय के संयोग से जो उत्पन्न होने वाले भोग हैं, वही दुख का कारण है और वे आदि अंत वाले हैं। इसलिए बुद्धिमान पुरुष उनमें लिप्त नहीं होता। O Kaunteya, the pleasures that are born out of contact with the sense objects are certainly the source of suffering and have a beginning and an end. Therefore, the wise do not indulge in them. शक्नोति हैव यः सोढुम् प्राक्शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवं वेगम् स युक्तः स सुखी नरः। जो मनुष्य शरीर त्यागने से पूर्व काम और क्रोध से उत्पन्न वेग को सहन करने में समर्थ है, वह पुरुष योगी और सुखी है। The person who is able to withstand the urges of desires and anger before leaving his body, he is a yogi and the happy one. योऽन्तः सुखोऽन्तरारामस्तथान्तर्ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्मनिर्वाणम् ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति। जो मनुष्य अंतरात्मा में सुख का अनुभव करता है, अपनी आत्मा में ही आराम करता है तथा परमात्मा का ज्ञान वाला है, वह योगी ब्रह्म रूप बनकर परम मोक्ष को प्राप्त होता है। The one who rejoices within himself and who is illuminated within by the light of knowledge, that yogi himself becomes the Brahma and attains the absolute peace. लभन्ते ब्रह्मनिर्वाणमृषयः क्षीणकल्मषाः छिन्नद्वैधायतात्मानः सर्वभूतहिते रतः। वे ऋषिगण जिनके पाप नष्ट हो गए हैं, जो संशय से मुक्त हो चुके हैं तथा संपूर्ण प्राणियों के हित में रमने वाले हैं और जिनका मन परमात्मा में स्थित है, ऐसे साधक मोक्ष को प्राप्त होते हैं। The sages whose sins have been destroyed, who are free from doubts, who are devoted to the welfare of all beings, and whose mind is established in God, such sages attain the absolute peace. काम क्रोध वियुक्तानां
यतीनां यतचेतसाम् अभीतो ब्रह्मनिर्वाणं वर्तते विदितात्मनाम्। काम और क्रोध से रहित अपने मन पर नियंत्रण रखने वाले तथा आत्मा को जानने वाले सन्यासियों के लिए जीवित रहते हुए और मरने के बाद मोक्ष प्राप्त होता है। Those wise men who are free from desires and anger, who have conquered their mind and who have realized their true self, they attain the absolute peace while being alive and also after death. स्पर्शां कृत्वा बहिर्बाह्यां चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवोः प्राणापानो समो कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ यतेन्द्रियमनो बुद्धिर्मुनिर्मोक्षपरायणः विगतेच्छा भयक्रोधो यः सदा मुक्त एव सः। सांसारिक भोग के विषयों का चिंतन छोड़कर और दृष्टि को दोनों भुवों के बीच में स्थित करके तथा नासिका में विचरने वाले प्राण और अपान वायु को सम करके जिस पुरुष की इंद्रियां, मन और बुद्धि अपने वश में है, ऐसा मोक्ष परायण मुनि इच्छा, भय और क्रोध से मुक्ति पा जाता है, अर्थात वह सदा मुक्त ही है। Avoiding all worldly pleasures, fixing the gaze between the eyebrows, regulating and equalizing the incoming and outgoing breaths within the nostrils. He who has the senses, the mind and the intellect under control, that sage having liberation as his supreme goal and being free from desire, fear and anger is certainly liberated forever. भोक्तारं यज्ञत्पसां सर्वलोकमहेश्वरम् सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। वह भक्त जो मुझे यज्ञ तप का भोक्ता और संपूर्ण लोकों का महान ईश्वर तथा प्राणियों का दयालु व प्रेमी समझता है, वह शांति को प्राप्त हो जाता है। The devotee who recognizes me as the enjoyer of all sacrifices and penance, as the supreme lord of all the worlds, and as a true friend of all beings, he attains peace. ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे कर्मसन्न्यासयोगो नाम पंचमोऽध्यायः।